मेरी मम्मी कहती है कि आजकल के पेरेंट्स का एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट रहता है और वो भी बच्चे को लेके। क्या कंप्लेंट रहता है कि मेरा बच्चा पूरा दिन खेलता है और खेलते ही रहता है। जब एक बच्चा छोटा रहता है तो हम लोग ये सोच ही लेते हैं कि बच्चा खेलेगा, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो समझ जाएगा कि खेलना कूदना ये सब हमें थोड़ा सा कम करना है और हम लोग को थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। हम लोग बच्चे के एजुकेशन को लेके जितना ज़्यादा चिंतित रहते हैं, जितना ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, मैं बोलूँगी आइए आज एक बार हम लोग बच्चे के डेवलपमेंट की तरफ मुड़ के देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज शताब्दी एंड यू आर वाचिंग मॉम एट होम। एक बच्चा जब छोटा रहता है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो हम लोग उसका जो फिज़िकल ग्रोथ है उसी की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन ये ग्रोथ को छोड़ के 3 और ग्रोथ है जिसकी तरफ हम लोगों को एक्चुअली ध्यान देना चाहिए। वो क्या है? बच्चा यहाँ पे सोशली, इंटेलेक्चुअली एंड धीरे धीरे उसका इमोशनल ग्रोथ भी होने लगता है। अब अगर हम लोग बच्चे का ये चारों तरफ से जो 4 टाइप ऑफ डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया, उसके बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो एक ही ऐसा एजुकेशन है जो बच्चे को चारों तरफ से बढ़ने में सहायता करेगा, और वो क्या है? वो है खेल कूद। इसी एक पर्टिकुलर एजुकेशन को हम लोग बच्चे के लाइफ से साइडलाइन कर देते हैं और हम लोग पढ़ाई की तरफ, जो टिपिकल बुकिश नॉलेज है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं नहीं बोलूँगी कि ये करना गलत है, लेकिन खेल कूद को साइडलाइन कर देना ये भी सही नहीं है। सच तो ये है कि खेल कूद बच्चे को बैंक ऑफ एक्सपीरियंस देता है। खेल कूद से बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखता है। खिलौना लेके जब बच्चे एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, मारामारी करते हैं, तो उसी टाइम पे वो एक दूसरे को मनाते हैं, झगड़ा फिर से होता है, फिर से मनाते हैं, और फिर ये करते करते वो लोग खेल ही खेल में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीख जाते हैं, ह्यूमन इमोशन के साथ डील करना सीख जाते हैं। मेरा खिलौना लेके मेरा दोस्त चला गया है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरा दोस्त का खिलौना मैं लेके चला आया तो उसे भी बहुत बुरा लग रहा है, वो रो रहा है। और इसी तरह बच्चे अपने इमोशन को रियलाइज करना सीखते हैं और दूसरों के इमोशन को रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं। खेल कूद के माध्यम से बच्चा क्रिएटिविटी सीखता है, धीरे धीरे अपने आप को, अपने पर्सनैलिटी को शेप अप करता है। एक बच्चा अपने आस पड़ोस में जो भी देखता है, जो भी सीखता है, आप अगर गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि वो वही सब चीज़ों को लेके, उसी को सजा के, इधर उधर करके खेलता है, उसी को सोच के, उसी को दिमाग में रख के सीखता है और खेलता है। अक्सर देखा जाता है कि हम लोग जो पेरेंट्स हैं वो बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चे को कौन सा खिलौना खरीद के ला के दें, लेकिन बच्चे को खिलौने का जितना ज़्यादा ज़रूरत होता है उससे कई ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है ये जानने में कि कौन उसके साथ खेलेगा। एक टाइम था 20 साल पहले जब ये सोचना नहीं पड़ता था कि बच्चे के साथ कौन खेलेगा। उसके साथ खेलने के लिए आस पड़ोस में कोई ना कोई था, घर पे कोई ना कोई था, क्योंकि एवरीवन वाज कनेक्टेड विद एवरीवन। मोहल्ले में बच्चे के साथ खेलने के लिए साथियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अभी के ज़माने में हम लोग उन लोगों को एक ईंट पत्थर के 4 दीवारी में बंद करके रखते हैं। उन लोगों को खेलने के लिए ना अच्छा मैदान मिलता है, ना ही साथियाँ मिलते हैं, और टाइम तो छोड़ ही दीजिए। जितना भी ज़्यादा खिलौना खरीद के आप दे दे बच्चे को, हम वो इमोशनल जगह, वो जो इमोशनल वॉइड क्रिएट होता है, वो खालीपंती को कभी फिलअप नहीं कर पाएंगे खिलौने से। और आजकल के पेरेंट्स के लिए यही एक जगह है चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग। हम अगर अपने बच्चे का पूरा डेवलपमेंट चाहते हैं तो हम लोगों को उन लोगों के साथ खेलना पड़ेगा।
ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सब बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं काम पे, और हमारा एक अलग रिक्रिएशन का तरीका रहता है। हम लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को खुश करते हैं, अपना फ्री टाइम बिताना चाहते हैं। अब अगर बच्चों के साथ हम लोग को कोई बोलेगा कि टाइम स्पेंड करो, खेलो, तो वो भी हम लोग के लिए एक काम जैसा ही रहेगा, और इसका उपाय हमें ही निकालना है। नहीं तो बच्चे का एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण टाइम बस ऐसे ही कट जाएगा टैब, मोबाइल और टीवी के सामने। बच्चे को जैसे इंडोर गेम्स का ज़रूरत है माइंड डेवलपमेंट के लिए, बच्चे का वैसे ही ज़रूरत है आउटडोर गेम्स का भी। बच्चा जब बाहर जाता है तो वो कभी कीचड़, कभी धूल मिट्टी, कभी फूल पत्ते, ये सब को टच करता है, ये सब को छू के देखता है। उससे बच्चे का जो सेंसरी स्टिमुलेशन है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। हर एक चीज़ को टच करने का एक अलग अलग फीलिंग्स रहता है, और उससे बच्चा ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विश करना सीखता है। एक एक ऑब्जेक्ट को टच करने से जो अलग अलग फीलिंग्स होता है, अलग अलग सेंसेशन होता है, उसको रियलाइज करना सीखता है। बाहर खेलने से, धूल मिट्टी के साथ थोड़ा घुल मिल जाने से बच्चे का इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। बच्चा जब फ्रीली हाथ पैर इधर उधर करके बहुत ज़्यादा मूवमेंट के साथ खेलता है तो उसका एक ग्रॉस मोटर एक्टिविटी भी ग्रो करता है। इससे बच्चे का ग्रिप भी बहुत अच्छा रहता है और बच्चा लिखना भी सीख जाता है बहुत जल्दी। अब यहीं पे हम लोगों को वो कॉन्शियसनेस रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे हम लोग ढूंढ पाएंगे कि बच्चे को कैसे और किस तरह हम लोग इंडोर एंड आउटडोर गेम्स में बिज़ी रख पाएंगे। मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ एक आधा आइडियाज़ और सजेशन देने की कोशिश करूँगी। आप जब बच्चे के लिए इंडोर गेम्स अरेंज करेंगे तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई खिलौने से उसको फैसिलिटेट करें। आप उनको कलर पेंसिल, कैनवस या फिर पेपर दे के बिठा सकते हैं। उसको फ्रीली ड्राइंग करने दीजिए, जो भी वो ड्राइंग करना चाहता है, जो भी वो पेंट करना चाहता है उसको गलती करने दीजिए। वो अगर कुछ गलत चलत भी बना रहा है तो उसको रोकिए टोकिए मत। इसकी जगह मैं बोलूँगी कि आप भी एक पेन और पेंसिल लेके बैठ जाइए ड्राइंग करने, तो उसको लगेगा कि वो जितना इम्पोर्टेंस दे के, वो जितना ईगरनेस दे के वो काम कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, आप भी उतना ही इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो ये चीज़ उसको अच्छा लगेगा, वो सोचेगा कि आप उसके दोस्त हैं। उसको लेगो गेम या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स, डॉक्टर सेट या फिर आप कुछ और गेम्स दे सकते हैं जो वो बैठ के इंडोर गेम्स की तरह खेलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको आपका एंगेजमेंट उसके साथ बरकरार रखना है। उसके साथ बातें कीजिए, उसका बातें सुनिए, तो ये एंगेजमेंट बरकरार रहेगा। याद रखिए, यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हर गेम बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, लेकिन मैं बोलूँगी कि बच्चे को गलती करने दीजिए, वो अपनी खुद के गलती से ही सीखेगा। आप वहाँ पे बैठे रहिए, आप उसको ये चीज़ जानने का मौका दीजिए कि आप भी उसके गलती को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि वो गलती कर रहा है, एंड आप ये भी देख रहे हैं कि वो गलती करके कैसे खुद को सुधार रहा है और उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस चीज़ को आप एनकरेज कीजिए। गुड जॉब, ग्रेट वॉक, ये सब बोल के आप उसको इनकरेज कीजिए। सो एवरी डे खेलते खेलते ही हमें बच्चों को प्रेज़ करना है। ऑफिस से लौट के अगर आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आपको उसके पास बैठ के कमेंटेटर्स की तरह काम करना है। वो क्या कर रहा है आप देख रहे हैं, वो कहाँ पे गलती कर रहा है आप समझ रहे हैं। ये जो एक कनेक्शन है वो आपको बरकरार रखना है, और इसी एक चीज़ को हम लोग क्वालिटी टाइम बोलते हैं। ठीक जिस तरह हम लोग उसके एजुकेशन को लेके कंसर्न रहते हैं दोस्तों, अगर हम लोग उसकी खेल कूद को लेके भी कंसर्न रहेंगे ठीक उसी तरह, तो उसका माइंड डेवलपमेंट, उसका फिजिकल डेवलपमेंट सब इतना अच्छे से होगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा आगे जाके कि कैसे बच्चे को हैंडल करे, कैसे वो खुद डिसीजन लेना सीखे, कैसे वो खुद अपना
प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीखेगा, कैसे वो दोस्तों के साथ कोई प्रॉब्लम होगा तो खुद से जाके सुलझाएगा। सो दिस इज़ वेरी हाई टाइम कि हम लोग जो भी पेरेंट्स हैं वो सभी खेल कूद का इम्पोर्टेंस इवैल्यूएट करें और उसको बच्चों की लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी दिन किसी और वीडियो के साथ। Till then, stay healthy, stay happy and keep watching Mom at Home. Bye.